अगर आपको भी YouTube के तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है तो इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, आखिर ये क्यों आया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन आखिर YouTube ने क्यों भेजा है और ये किस लिए हमारे YouTube में आया है, इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और इसे हमें क्या समझना चाहिए और इसका यूज़ कैसे करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर यूट्यूब की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है ये क्यों आया है और ये नोटिफिकेशन आखिर किस चीज़ का है, हमें इस नोटिफिकेशन से क्या समझना चाहिए और इसे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन केवल आपकी सहायता के लिए, आपके चैनल को सुरक्षित रखने के लिए यूट्यूब ने भेजा है, ताकि आपका चैनल सही तरीके से काम करे और सही तरीके से आपका चैनल सेफ और सिक्योरिटी के साथ रहे। यानी कोई भी आपका चैनल को हैक या गलत तरीके से उसे यूज नहीं कर सकेगा। और इसी सब के बारे में आप लोगों को सावधान रहने के लिए यूट्यूब ने ये नोटिफिकेशन भेजा है। तो चलिए आखिर इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और इसे जानने की और इसे सही तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह यूट्यूब की सुरक्षा चेतावनी है जो उन यूजर्स को भेजी जाती है जो किसी संदिग्ध सस्पिशियस एक्टिविटी के संपर्क में आ सकते हैं। यूट्यूब चाहता है कि यूजर्स फिशिंग अटैक, फेक ऑफर्स और स्कैम से सतर्क रहे। इसका मतलब क्या है, यूट्यूब क्या बताना चाहता है, चलिए जानते हैं। इसका मतलब क्या है और यूट्यूब आखिर क्या बताना चाहता है, चलिए जानते हैं। इस नोटिफिकेशन में यूट्यूब कह रहा है कि अनजाने लिंक और फाइल्स को न खोलें जो किसी भरोसेमंद स्रोत से न आई हो। यानी आप किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या नोटिफिकेशन को ओपन मत करिए जिसे आप जानते नहीं हैं और जो आपके भरोसे के लायक नहीं। यानी जो नोटिफिकेशन या जो भी मैसेज गूगल या यूट्यूब के तरफ से नहीं आया है उसे आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उसे आप लोगों को ओपन भी नहीं करना चाहिए। यानी अनजाने लिंक को क्लिक मत करो, उसे ओपन मत करो जिसे आप जानते नहीं हो। अगर कोई आपको यूट्यूब से जुड़ा फेक ऑफर या स्कीम भेजता है तो पहले उसकी पुष्टि करें, उसे अच्छी तरह से चेक करो कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो आपका मतलब का नहीं है यानी उसे किसी भी चीज़ के लिए काम में यूज नहीं कर सकते तो उसे उसी समय डिलीट कर दो। यानी कोई भी आपको यूट्यूब के तरफ से जुड़ा हुआ कोई भी स्कीम या कोई भी ऑफर देता है, जैसे चैनल एक्सचेंज करने के लिए या आपको उसमें जो भी लिंक होगा उसमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जिससे आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, तो आप लोगों को इन जैसी स्कीम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर जो लिंक, जो नोटिफिकेशन आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब में या आपके मोबाइल में आया है, अगर उसके बारे में आप किसी भी चीज़ में यूज भी नहीं कर सकते तो उसे तुरंत उसी वक्त डिलीट कर दे, उसे ओपन ना करें और अच्छी तरीके से उसे लिंक को, उस मैसेज को, उस नोटिफिकेशन को जानिए और उसकी अच्छी तरीके से जांच करिए कि आखिर ये कहाँ से आया है और क्यों आया है। पहले उसे पूरी तरह से समझो और चेक कर लो बिना उसे ओपन करे। यानी पूरी तरह से उसे जांच लो, उसे चेक कर लो बिना उसे ओपन किए हुए, क्योंकि उसे ओपन करेंगे तो आखिर वो जो चीज़ के लिए आया है वो उसमें काम कर जाएगा। इसीलिए आपको उसे ओपन नहीं करना है, पहले आपको उसे चेक करना है और उसे जांचना है कि आखिर वो आया क्यों है और कहाँ से आया है। कोई भी ईमेल या मैसेज जिसमें आपका चैनल बंद होने वाला है या आपको मोनेटाइज
जेसन अप्रूवल मिल गया जैसे दावे हो, पहले उसकी जांच करें। यानी आपके मोनेटाइज के लिए कोई सा भी ऑफर दे सकता है। मोनेटाइज कैसे करें या इस लिंक के द्वारा आप मोनेटाइज कर सकते हैं या कुछ भी तरीके से आपको ऑफर देगा, स्कीम देगा, तो आप लोगों को उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब को केवल आपका 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। जब ये पूरा हो जाएगा तो आप अप्लाई के लिए, जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। इसके बिना किसी भी तरीके से आप यूज करेंगे तब आपका वीडियो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं हो। यानी किसी भी गलत तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनके बिना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको किस तरीके के स्कैम और फिशिंग अटैक हो सकते हैं, यानी आपको किस तरीके से ऑफर मिल सकते हैं, आपके मोबाइल ऐप के चैनल पर किस तरीके से अटैक हो सकता है, चलिए इसे भी जानते हैं। फेक ईमेल और मैसेज को किसी फेक ईमेल या सोशल मीडिया पर मैसेज मिल सकता है जिसमें दावा किया जाता है कि यह यूट्यूब या गूगल की तरफ से आया है। आपको बिना जांचे उसे यूज नहीं करना है, चाहे वो किसी तरीके से भी आपको बताए कि ये यूट्यूब की तरफ से आया है, गूगल की तरफ से आया है। फर्जी मोनेटाइजेशन ऑफर, कई स्कैमर्स आपको फर्जी मोनेटाइजेशन या प्रमोशन ऑफर भेज सकता है। अकाउंट एक्सचेंज स्कैम, अगर कोई आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स मांग रहा है तो यह स्कीम हो सकता है। इस तरीके से स्कीम से आपको लोगों को क्या करना है, दूर रहना है। अब बात करते हैं खुद को इन सभी चीज़ों से कैसे बचाएं, यानी कुछ सलाह और कुछ टिप्स यहाँ पर है जो आप लोगों को बताता हूँ, जिससे आप अपने चैनल को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने YouTube चैनल को बचा के कैसे रखें ताकि आपका कई सालों का मेहनत बर्बाद ना हो। अपने YouTube चैनल को कैसे बचा के रखें ताकि आपने जो सालों से मेहनत किया है अपने चैनल पर, उसमें वीडियो बनाया है, वो बर्बाद ना हो। एक गलती के कारण आपका चैनल हैंग हो सकता है और आपका चैनल डिलीट भी किया जा सकता है। इसके लिए आप YouTube और Google की ऑफिशियल साइट से ही लॉगिन करो। जब भी लॉगिन करो तो YouTube या अपने मोबाइल का Google से ही लॉगिन करो। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे या लॉगिन करना होगा तब अपने YouTube से ही लॉगिन करना और Google से ही करना। किसी भी लिंक या किसी भी दूसरे वेबसाइट के द्वारा लॉगिन होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन्हीं सभी के कारण आपका चैनल हैंग हो सकता है। गूगल टू सेटिंग वेरिफिकेशन ऑन करें ताकि आपका अकाउंट सुरक्षित रहे। इसे ऑन जरूर कर लेना ताकि आपका चैनल, आपका वीडियो सभी सुरक्षित रहे। आपका गूगल में भी सुरक्षा, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई संदिग्ध ईमेल आता है तो उसे रिपोर्ट करो। अगर आपको ऐसा कोई स्कैम मिलता है तो आप सीधे गूगल या यूट्यूब को रिपोर्ट करिए। यानी गूगल और यूट्यूब को बताइए कि मुझे इस प्रकार से, इस तरीके से नोटिफिकेशन आया है, आखिर इसे आपने क्यों भेजा है और क्यों डाला है। तब यूट्यूब और गूगल आपसे संपर्क करेगा कि इस नोटिफिकेशन को हमने नहीं भेजा है। तब आपको समझ जाना होगा और उसे उसी वक्त हटा देना होगा कि आपका जो भी इसमें नोटिफिकेशन आया है ये किसी काम का नहीं है, ये फेक है और इसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, कभी भी यूट्यूब या गूगल आपका पासवर्ड नहीं पूछता। कभी भी गूगल या यूट्यूब आपका जो भी चैनल का नाम होगा, जो भी उसमें पासवर्ड होगा, वो कभी नहीं पूछता। केवल आपको उस समय पासवर्ड डालना पड़ता है जब आप लॉगिन करते हो।
चाहे आप वेरीफाई करो या फिर मोनेटाइज के लिए अप्लाई भी करो, तब भी आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। आपको केवल उसी वक्त पासवर्ड डालना होता है जब आप लॉगिन करते हो, यानी जब आप अपने यूट्यूब में लॉगिन करोगे तब उसी वक्त आप लोग को उस पासवर्ड का यूज करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब में लॉगिन करोगे तब उस पासवर्ड को ही डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं डालना पड़ेगा और किसी भी तरीके से यूट्यूब आपका पासवर्ड पूछेगा भी नहीं। कोई आपको ईमेल या मैसेज भेजकर कहेगा कि आपकी मोनेटाइजेशन बंद होने वाली है और आपको लिंक पर क्लिक करके जानकारी भरनी होगी। असली यूट्यूब या गूगल कभी ऐसे लिंक नहीं भेजते। एक और ज़रूरी बात है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं इस ईमेल का आखिर मतलब क्या होता है? इस इमेज का आखिर मतलब क्या होता है? आखिर ये किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं इस इमेज को? आखिर एक चिन्ह किस चीज़ में लगाया जाता है और इस चिन्ह का, इस मार्क का आने का मतलब क्या होता है? तो चलिए इसे भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत काम का चीज़ है। ये जो निशान है, ये मार्क है, यही आपको समझाता है और बताता है कि आप जो जिस भी चीज़ को यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है और ये सुरक्षा के योग्य भी नहीं है। जब भी आप किसी लिंक या फॉर्म या मैसेज या फिर किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, किसी चीज़ को ओपन करते हो और इस तरह के आपको निशान यानी इमेज दिखे तो आप समझ जाना कि ये जो भी चीज़ है ये भरोसेमंद के लायक नहीं है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। यानी ये जो मार्क है ये इसी चीज़ के लिए उपयोग होता है, जब आप किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं या किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए किसी भी लिंक को ओपन करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ तक कि किसी भी आप ऐप्स को डाउनलोडिंग करके उसे ओपन करते हो, तब अगर आपके मोबाइल में इमेज दिख जाए यानी ये मार्क जो है वहाँ पर दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि ये भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि ये जो निशान आता है आखिर ये इसीलिए आता है कि आपको अलर्ट कर सके, ये इसीलिए उपयोग किया जाता है और ये इस इमेज का आने का मतलब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और सावधानी से आपको काम करना चाहिए। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चैनल को बचाए या अपने चैनल को गंवाना चाहते हैं। इस समय आपको सावधानी से काम करना होता है, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण आपका सालों का मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो यूट्यूब आपको इसी तरीके से सावधान रहने के लिए और इस नोटिफिकेशन को भेजा है ताकि आप सावधानी तरीके से अपना चैनल बचा सकें और अपना यूट्यूब में वीडियो बना के काम करते रहिए और मेहनत करते रहिए, ताकि आपका चैनल भी सुरक्षित रहे, आपका गूगल भी सुरक्षित रहे और आपका चैनल पर किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट ना हो। अब चलिए आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ उस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आखिर उस नोटिफिकेशन में हमें क्या समझना चाहिए और क्या जानना चाहिए, क्योंकि जब आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तब आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पर खुद आप लोगों को यूट्यूब ने पूरा डिटेल वहाँ पर दिया हुआ है, जो आप लोगों को जानना और समझना है, जो सावधानी उसमें आप लोगों को समझाया गया है, बताया गया है किस तरीके से आप लोगों को अपने चैनल को बचाना है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। डायरेक्ट लाइव आप लोगों के सामने में उस लिंक को ओपन करेंगे, उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे जो यूट्यूब ने आपको भेजा है। तो चलिए आप लोगों को यूट्यूब स्टूडियो में ले चलते हैं। तो चलिए अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको जाना है उस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में। ये देखिए यहाँ पर जो आया है वो नोटिफिकेशन जो यूट्यूब की तरफ से हमें मिला है, यानी मुझे भी जो नोटिफिकेशन मिला है। अभी से हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका पूरा जो भी प्रोसेस जो भी जानकारी है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको हिंदी आता है तो आप इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, सभी लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और उन्हें समझ भी नहीं आएगा अगर इंग्लिश में पढ़ के बताऊँगा तो अगर इसे मैं हिंदी कर लेता हूँ तो जो इंग्लिश नहीं जानता वो हिंदी में भी इसे पढ़ के जानकारी ले सकता है, क्योंकि ये जो है ये लाइव प्रूफ है। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आप इसे इंग्लिश में करके आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इससे इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर इस नोटिफिकेशन का पूरा जो डिटेल है ये जो है ये सिर्फ मेरे मोबाइल में नहीं है, आपके में भी जब उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो इसी तरीके से पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझना है, जानना है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में यूट्यूब ने हमें क्या बताया है और यहाँ पर क्या समझा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए सुरक्षा से जुड़े सुझाव और सावधान। यूट्यूब पर आपको और आपके चैनल को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ बुनियादी सुझाव और संसाधन दिए गए हैं। यानी आप यहाँ पर उस तरीके से वीडियो को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो भी दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नीचे से इसका जो लिखा हुआ है, क्योंकि इस लाइफ में आप लोगों को इसका पूरा हर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ के आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो जानकारी उस नोटिफिकेशन के द्वारा यूट्यूब हमें देना चाहता है। यहाँ पर लिखा है ताज़ा खबरें, अपडेट और सलाह पाने के लिए यूट्यूब क्रिएटर्स चैनल की सदस्यता लें। यानी यहाँ पर आपको उसका लिंक भी दिया है, आप इसे भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे में भी दिया है, अगर आपको यूट्यूब पर सुरक्षित बने रहने के बारे में ज़्यादा जानना है तो क्रिएटर्स के लिए सुरक्षा केंद्र पर जाए। इसका भी लिंक आपको यहाँ पर दिया है। अगर आपको इसके चालू करना चाहिए, इसे आपको चालू करना है, तब आप इसे भी यूज कर सकते हो। आप इसे भी सेटिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ में हमें नीचे में मिला हुआ है जो संदिग्ध अनुरोधों से बचे। मेलवेयर और फिशिंग संदिग्ध अनुरोधों के दो आम तरह के उदाहरण हैं। मेलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके खाते को एक्सेस कर सकता है, आपकी गतिविधि की जासूसी कर सकता है, आपकी फाइलें मिटा सकता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेस करने से जुड़ी आपकी जानकारी में बदलाव कर सकता है। देखिए, इसी तरीके से आपके चैनल आपके गूगल पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को इन सभी के बारे में मैंने जो बता दिया है। अब ये जो है सिर्फ लाइव है, इसमें जो भी यूट्यूब ने बताया है उसे आप लोगों को पढ़ के और समझा के बता रहा हूँ कि आखिर उस लिंक ओपन करने पर हमें जो ये सब कुछ मिला है ये किस लिए और कैसा मिला है, और इसे हमें कैसे जानना चाहिए और इसे कैसे समझना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया है, जब कोई हैकर आपकी निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड हासिल करने के लिए खुद को भरोसेमंद व्यक्ति के तौर पर पेश करता है तो इसे फिशिंग कहते हैं। ईमेल मैसेज या वेब पेजों का इस्तेमाल करके हैकर किसी संस्था का
प्रतिनिधि परिवार का सदस्य आपका फ्लाइट या साथ काम करने वाला होने का दिखावा कर सकता है। यानी जो हैंकर होगा वो किसी तरीके से आपके करीब आना चाहेगा, आपके चैनल पर आपके किसी भी तरीके से वो आपको भरोसा दिलाने का कोशिश करेगा कि आप उस पर भरोसा करें और उस पर विश्वास करें, और आपकी एक छोटी सी गलती से आपका चैनल को हैंग कर सकता है, आपके हर एक चीज़ को बदल सकता है। यानी आप जब YouTube में मेहनत करते हो और उसमें काम करते हो तो आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो है ये सब लाइव है, क्योंकि जब भी आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो ये सभी तरीके से और ये जैसा इसमें लिखा है ये सभी ओपन हो जाएगा। तो आप चाहो तो उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लेना। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ओपन करके पढ़ते हैं। ध्यान रखें, यूट्यूब आपसे पासवर्ड, ईमेल पता या खाते की अन्य जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यूट्यूब से मिलने वाले आधिकारिक ईमेल सिर्फ youtube.com या google.com ईमेल पताओं से भेजे जाएंगे। जब भी आपको किसी भी तरीके से इस तरीके से और इस प्रकार से ईमेल या नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ आप लोगों को इसी ईमेल इसी वेबसाइट से ही आएगा। जो पहला वाला है यहाँ पर youtube.com का, दूसरा वाला जो है गूगल, इन दोनों से ही आपको भेजे जाएगा। और किसी भी दूसरे तरीके से अगर उस आपके में आता है तब आप लोगों को सावधान हो जाने की ज़रूरत पड़ता है। दूसरा पेज, क्या करें? मैलवेयर का पता लगाने के लिए स्कैन करें। हमारा सुझाव है कि डाउनलोड किए गए कंटेंट में मैलवेयर का पता लगाने के लिए उसे स्कैन करें। इसके लिए बेहतर सुरक्षित ब्राउजिंग की सुविधा चालू करें। ऐसा करना एन्क्रिप्ट यानी सुरक्षित की गई उन फाइलों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो एंटीवायरस के स्कैन को बाईपास कर सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन सभी सुरक्षाओं के बारे में बता दूंगा। तो इसे कैसे ऑन करना है और इसे कैसे चालू करना है, इसके लिए भी आप लोगों को उस नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस सेटिंग का जो भी ऑन करना है उसे आप लोगों को, और जो भी इसमें सेटिंग होते हैं उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है, फिशिंग से सुरक्षा पाए। हमारा सुझाव है कि 2 चरणों में पुष्टि की सुविधा चालू करें और पुष्टि के दूसरे तरीके के तौर पर पास की को चुने। इससे आपको फिशिंग से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। संदिग्ध मैसेज का जवाब न दे। ये ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फटाफट मैसेज, वेबसाइटें या फोन कॉल हो सकता है जो इस तरह के ऑफर देते हैं, जैसे मुफ्त क्रिप्टो कॉइन मार्केटिंग से जुड़ी मदद, जिसके लिए चैनल का एक्सेस जरूरी है। एन्क्रिप्ट यानी सुरक्षित की गई फाइलों को खोलने के लिए पासवर्ड। गैर भरोसेमंद लिंक या फाइलें न खोलें। इनमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फटाफट मैसेज, वेबसाइटों, पॉप अप या यूट्यूब पर दिखने वाले गैर भरोसेमंद सोर्स के ऐसे लिंक या फाइलें शामिल हो सकती है जिनमें इस तरह के ऑफर दिए जाते हैं, जैसे मुफ्त में थंबनेल के टेम्पलेट, वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियम
टेलीग्राम, अनजान सॉफ्टवेयर। इन तरीके से जो आपको इफेक्ट पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों का उपयोग मत करना, इन सभी चीज़ों को ओपन मत करना। किसी भी ब्रांड डील या स्पॉन्सरशिप के ईमेल का जवाब देने से पहले उसके मान्य होने की पुष्टि कर ले। इसके लिए कंपनी को फ़ोन करके पूछ ले या फिर कंपनी के उस व्यक्ति से संपर्क करें जिससे आमतौर पर काम के सिलसिले में आपकी बातचीत होती है। तो इसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं अपने आप की, खुद की। इसी तरीके से आप उन सभी चीज़ों से संपर्क कर लेना जब भी आपको इन तरीके से आपके मोबाइल में जो भी इस तरीके से जो दिया है आता है, तो आप अपने इसी तरीके से अपने दोस्तों या अपने फ्रेंडों से या अपने जानकार व्यक्ति से इसी तरीके से आप सलाह लेके उनसे पूछ सकते हो और इसी तरीके से आप काम करना। अब नीचे में जो दिया है उसे पढ़ते हैं, उसे भी जान लेते हैं। स्पैम या फिशिंग की शिकायत करें। क्या करें? अगर आपको YouTube पर ऐसे वीडियो मिलते हैं जो आपके हिसाब से स्पैम या फिशिंग वाले हो सकते हैं, तो YouTube की टीम से उनकी शिकायत करें। तुरंत YouTube से आप शिकायत कर सकते हो। गूगल के फिशिंग क्विज में हिस्सा लें और जानें कि आपको फिशिंग के बारे में कितना पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ पर जो दिया है, अपने चैनल को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। क्या करें? अपने YouTube चैनल और गूगल खाते को सुरक्षित रखें। इसके लिए अपने YouTube चैनल को सुरक्षित रखना लेख में दिए गए जरूरी कदम उठाएं। आपके YouTube चैनल से जुड़े गूगल खाते को सुरक्षित रखने के लिए गूगल खाते की चेकलिस्ट की मदद लें। चैनल एक्सेस करने की अनुमतियाँ देखें और उन्हें अपडेट करें। अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो चैनल एक्सेस करने की अनुमतियों की मदद से किसी व्यक्ति को अपने YouTube चैनल का एक्सेस दिया जा सकता है। इसके लिए आपको उसे अपने गूगल खाते का एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह की भूमिकाएं दी जा सकती है। मैनेजर अन्य लोगों को चैनल से जोड़ या हटा सकता है, साथ ही चैनल की जानकारी भी बदल सकता है। एडिटर चैनल की पूरी जानकारी में बदलाव कर सकता है। एडिटर समिति एक्सेस इसके पास एडिटिंग जैसी ही अनुमतियाँ होती है, लेकिन वह रेवेन्यू की जानकारी नहीं देख सकता। दर्शक चैनल की पूरी जानकारी देख सकता है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकता। दर्शक सीमित एक्सेस रेवेन्यू के अलावा चैनल की पूरी जानकारी देख सकता है, हालांकि उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अभी बहुत सारा जो है इसमें नीचे है, थोड़ा सा और देखते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को सावधानी से काम करना है और आप लोगों को इनका यूज करना है। तो अब नीचे में जो दिया है इसे भी पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अपने YouTube चैनल का एक्सेस देने से पहले उसके साथ यह लेख शेयर करें। इससे उसे YouTube पर सुरक्षा से जुड़े सबसे सही तरीकों के बारे में पता चलेगा। अगर कोई सदस्य आपकी टीम छोड़ देता है या आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपके चैनल को मैनेज करते हुए दिखाता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो उसका एक्सेस हटाना ना भूलें। तुरंत उसी समय उसका एक्सेस हटा देना। अगर आपके पास कोई ब्रांड खाता है तो अपने गूगल खाते और YouTube चैनल दोनों को मैनेज करने के लिए किसी व्यक्ति को न्योता भेजा जा सकता है।
मालिक और मैनेजर की भूमिका वाले लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उनमें बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए एक्सचेंज देने से पहले पक्का कर लें कि आप उस बात से सहमत हैं। आपके पास ब्रांड खाता है या नहीं, यह देखने और ब्रांड खाते की अनुमतियों को समझने मैनेज करने के तरीके के बारे में जानें। उसके बाद यहाँ फिर नीचे में जो है उसे पढ़ते हैं। कनेक्ट किए गए ऐसे एप्लीकेशन मिटाएं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपने गूगल खाते और यूट्यूब चैनल की सुरक्षा के लिए अनजान एप्लीकेशन या अनजान सोर्सेस के एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से बचें। खाते की सेटिंग में जाकर वे एप्लीकेशन मिटाएं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन जो भी ऐप्स है जिनकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है उन्हें तुरंत डिलीट कर दें, उसे अनलिस्टेड कर उसे हटा दें। अपने खाते के साइन इन क्रेडेंशियल शेयर न करें। अपने पासवर्ड कभी किसी को न बताएं। किसी व्यक्ति को अपने चैनल का एक्सेस देने के लिए पासवर्ड शेयर करने के बजाय चैनल एक्सेस करने की अनुमतियों या ब्रांड खाते की अनुमतियों, अगर आपके पास ब्रांड खाता है, का इस्तेमाल करें। फिशिंग से बचने के लिए जो यहाँ पर दिया गया है इसे आपको लोगों को यूज करना है गूगल कॉम का के अलावा किसी भी वेबसाइट पर अपना गूगल पासवर्ड न डालें। किसी भी वेबसाइट पर अपना गूगल पासवर्ड मत डालना, केवल इस वेबसाइट पर जो दिया रहता है जैसे कि यूट्यूब और गूगल में जो है ओरिजिनल उन्हीं पर सिर्फ अपने पासवर्ड को ही यूज करना, बाकी किसी भी लिंक पर अपने पासवर्ड का यूज मत करना। ध्यान रखें, यूट्यूब आपको ईमेल, मैसेज या फ़ोन करके कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसी तरीके से यहाँ पर यूट्यूब ने भी बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखें यूट्यूब आपको ईमेल, मैसेज या फ़ोन करके कभी पासवर्ड नहीं मांगेगा। यूट्यूब आपको ऐसा कोई फॉर्म कभी नहीं भेजेगा जिसमें आपसे आईडी नंबर, वित्तीय डेटा या पासवर्ड जैसी निजी जानकारी मांगी जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से यूट्यूब ने भी यहाँ पर बताया है। ये जो है ये सब लाइव है, आप खुद अपने उस नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो ये सभी पेज वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला बचा है उसे भी पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर बताया है। क्या आपको लगता है कि आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया है? हैक किए गए चैनल को वापस पाएं। क्या आपके पास अपने गूगल खाते का एक्सेस नहीं है? अपने गूगल खाते का एक्सेस वापस पाएं। अब यहाँ पर आपका पेज ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो सबसे नीचे है, आपको जो भी मदद चाहिए यहाँ पर आप मदद मांग सकते हैं, जो यहाँ पर पूरा दिया गया है यूट्यूब के तरफ से, उनसे सहायता मांग सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को सावधानी के साथ काम करना है और अपने चैनल, अपने गूगल खाते को बचा के रखना है। और किसी भी तरीके से आप लोगों को उसमें घबराने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक तरीके से यूट्यूब आपको अलर्ट कर रहा है, सावधान रहने के लिए बोल रहा है।